हेलो। आज मैं और मेरे साथ दो कैंडिडेट और थे। हम आईएसआई न्यू दिल्ली गए थे। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है बिल्कुल कि एचएसएससी ने जो परसेंटाइल और मार्क्स किया है वो अपनी तरफ से नहीं किया। मतलब पूरी तरीके से उसकी गलती नहीं कह सकते कि एचएसएससी ने जानबूझ के किया है। ये ना आईएसआई और एचएसएससी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा है, तो उस वजह से ये मिस्टेक हुई है और ये प्रोसेस पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया है बड़ा। ठीक है। तो हम गए थे तो वहाँ पर फैकल्टी तो हमें मिली नहीं थी, लेकिन एक प्रोफेसर मिले थे हमें। और उनको मिलकर के हमने जब ये पूरी बात बताई, हालांकि उनको भी सब कुछ पता है, उन्होंने भी बताया कि आरटीआई पे आरटीआई जा रही है उनके पास। तो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि ये जो परसेंटाइल और मार्क्स है ये गलत है। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट की है। तो फिर हमने पूछा कि भाई ये सजेशन किसने दिया था, किसके थ्रू यहाँ से गया है कि एचएसएससी को ये परसेंटाइल का जो फॉर्मूला दिया है वो किसने दिया है यहाँ से। तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर देखो अभी तो फैकल्टी है नहीं और यहाँ पे 40-50 प्रोफेसर हैं और स्टैटिस्टिक्स पे सबकी स्टडी रिसर्च अलग है, तो वही कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। ठीक है। और दूसरी बात कि जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था ना, तो देखो परसेंटाइल प्लस मार्क्स करके एचएसएससी ने रिजल्ट दे दिया। और इस पे जब बच्चों ने आपत्ति जताई थी कि ये ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि एचएसएससी ने भाई मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू जिसने भी वो फार्मूला दिया था, जिस प्रोफेसर ने भी फार्मूला दिया दिया था, उनसे पूछा हो कि भाई ये ठीक है नहीं है। तो हो सकता है कि उस प्रोफेसर ने उनको मना कर दिया हो कि नहीं, आप एक्स्ट्रा नंबर है वो पहले ऐड नहीं कर सकते हो, आप परसेंटाइल में ही ऐड कर दो उनको। तो इसलिए एचएसएससी ने उनका ये जो भी उनका मतलब जो कहना था उनको मान लिया हो, और उसी पे मतलब अभी तक वो डटी हुई है एचएसएससी। ठीक है, एचएसएससी भी बीच में ही रह गई है कि इधर से तो वो गलत है, बच्चों ने उसको गलत करार दे दिया। उधर से आईएसआई न्यू दिल्ली में जिस भी प्रोफेसर से मतलब कांटेक्ट करके पूछा है एचएसएससी ने, उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया कि आप एज इट इज ऐड कर दो परसेंटाइल में। ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक चीज तो ये क्लियर नहीं आ रही है कि भाई अगर सच में कमेटी बनी थी क्या, कमेटी बनती तो अलग अलग प्रोफेसर्स के अलग अलग सुझाव होते परसेंटाइल प्लस मार्क्स पर। अगर कमेटी बनी है, दोनों साइड से कमेटियां बनी है, टीम बनी है, दोनों ने आपस में मीटिंग की है, तो ठीक है। पहली बात तो एचएसएससी की साइड से और आईएसआई की साइड से कोई टीम की मीटिंग बेलग नहीं ना हुई है। अगर हुई है तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुई है? अगर टीम ने आपस में मिलकर भी कुछ ना कुछ तो डिसीजन लिया होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी रिसर्च की होगी। तो वहां जाते ही प्रोफेसर ने जब ये कह दिया कि हाँ भाई ये गलत किया है एचएसएससी ने, ठीक है, तो टीम की स्टडी कहाँ गई? एचएसएससी भी कह रही है इधर से टीम हमारी स्टडी करने गई थी एक बार या दो बार। तो मैं एचएसएससी यही कहना चाहूंगी, सर प्लीज आप एक टीम बनाइए आप। और आईएसआई जो इंस्टीट्यूट है, मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी प्लीज एक टीम बनाइए। और देखो भाई, देखो बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो आप ना थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए। कोर्ट और जो भी है भाई उसमें तो देखा जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले भी अगर थोड़ा सा इस पे स्टडी करके कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। देखो गलत तो है ही, परसेंटाइल और मार्क्स को तो गलत है, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? दोनों कमेटी बैठ करके उस पर थोड़ा सा स्टडी करे और सॉल्यूशन बताए इस पर। ठीक है। तो अब ये है कि हमने उन सर को रिक्वेस्ट की हमने कि सर आप प्लीज थोड़ा सा हम अगली बार आते हैं। उन्होंने कहा कि अगली बार आ जाइए आप। तो उनके साथ हमारी फिर से मीटिंग है, तो उस पर भी क्या रहता है क्या नहीं रहता मैं बता दूंगी आपको। और जिस भी प्रोफेसर के थ्रू वो फॉर्मूला गया है वहां से भाई कैसे गया है, कमेटी के थ्रू गया था, प्रोफेसर के थ्रू गया था, इस बात को भी है ना जानने की कोशिश करेंगे। और बाकी चेयरमैन साहब है, तो अगर उन तक मेरा मैसेज जा रहा है तो उनको ये कहना चाहूंगी कि सर देखो बाई मिस्टेक हुआ है, मान लिया आपने ना बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी, ये चीज भी आ रही है कि आपने अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब उल्टा हो गया। तो आप एक मतलब गंभीर होते हुए इस मुद्दे को गंभीर लेते हुए एक कमेटी बनाओ, और वहाँ जो आईएसआई कलकत्ता है, न्यू दिल्ली है, इनकी भी मतलब रिक्वेस्ट करो वो भी एक कमेटी बनाए और दोनों आपस में मिलकर के इस पर चर्चा करें। ठीक है। तो अब सॉल्यूशन की बात होगी, गलत तो हो गया, और सॉल्यूशन पर रिसर्च की जाए, स्टडी की जाए कि अब सॉल्यूशन कैसे करना है। अब देखो मेरी तरफ से क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगी, आप भी समझने की कोशिश करना। पहली बात तो परसेंटाइल हमारे ना जो नंबर है, रिटर्न में नंबर है,
उनको उनको चेंज नहीं करता। परसेंटाइल रैंक बताएगा सिर्फ। ये रैंक आप किसी में भी लगा सकते हो, किसी डाटा के लिए यूज कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है रिटर्न डाटा, रिटर्न एग्जाम के लिए ही परसेंटाइल यूज कर रहे हो आप। ठीक है, तो रिटर्न में जो पहले परसेंटाइल लगाया था उसका आपने यूज कर लिया, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट से हमें फिजिकल के लिए बुलाने थे। ठीक है, तो अब इसका यूज खत्म, इस वाले परसेंटाइल को अब साइड में रख दो। अब क्योंकि हमारा सिलेक्शन प्रोसेस अभी बाकी है, पूरा ही नहीं हुआ। अगर हमारा 80 पर ही सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता तो यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और यही परसेंटाइल फाइनल उनको बता देते हैं कि यही आपका स्कोर है। लेकिन अभी भी 20 नंबर रहते हैं, तो 20 नंबरों को ऐड करने के लिए तो नंबर ही चाहिए ना। 20 जो मार्क्स है उसको ऐड करने के लिए तो हमें रो मार्क्स ही चाहिए ना। तो इसलिए बच्चे अभी भी शिफ्ट में ही है, उनको उनकी शिफ्ट में ही रहने दो और उनके एक्स्ट्रा मार्क्स उनको दे दो आप। उनके टोटल हो गए उनकी शिफ्टों में। अब बच्चे सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ सिलेक्ट करने का काम कौन करता है? हर शिफ्ट से अगर आपको बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो किसका यूज करोगे? परसेंटाइल लगा दीजिए आप, सिंपल सी बात है। तीनों शिफ्टों में परसेंटाइल लगाइए और मर्ज करके एक ही रो में क्या नाम है, फाइनल आप मेरिट लिस्ट बना दीजिए। सिंपल सी बात है। ये कहाँ लिखा है कि दोबारा परसेंटाइल यूज नहीं कर सकते हो? जैसे जैसे बच्चे का स्कोर चेंज होगा वैसे वैसे आपको बच्चे फिर से सिलेक्ट करने पड़ेंगे और जैसे ही सिलेक्ट करने हैं शिफ्ट वाइज परसेंटाइल लगा दीजिए। हो सकता है कि 20 एक्स्ट्रा मार्क्स के बाद में 50 नंबर और मिलते हो बच्चे को, एक और टेस्ट होता हो, तो आपको फिर से वो जो 50 नंबर है वो उनके 80 जो रिटर्न थे प्लस 20 एक्स्ट्रा थे और 50 और दे दो उनको। यानी अब बच्चे का ना उनकी शिफ्टों में आप 150 में से आप कैलकुलेट करो और फिर से परसेंटाइल लगा दो। परसेंटाइल का यूज आप तब करोगे जब जब आपको बच्चे सिलेक्ट करने हैं शिफ्टों में से। ठीक है, अगर आपका आगे और कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है तो वहीं पर स्टॉप हो जाओ आप, परसेंटाइल आपका फाइनल होगा। अगर आपका और भी कुछ मार्क्स रहते हैं तब इस वाले परसेंटाइल को हटाओ, नंबर ऐड करो, फिर से परसेंटाइल लगाओ। सिंपल सी बात है। अब जरूरी नहीं है कि परसेंटाइल सिर्फ रिटर्न एग्जाम में लगेगा। हो सकता है कि आपने 1000 बच्चे लिए, 1000 बच्चों की एज पर परसेंटाइल निकाल रहे हो। ठीक है, सबकी एज पूछ के फिल कर दिया डाटा। मान लो कि किसी की 25 है, किसी की 30 है। अब किसी की 30 एज है, उसकी परसेंटाइल आ गई 97। इसका मतलब है कि जो 97 परसेंटाइल है ना बच्चे की, यानी 97% बच्चे 30 साल से कम है। ठीक है, और 3% बच्चे 30 साल से बड़े हैं। यानी परसेंटाइल का कोई फिक्स नहीं है। आप किसी भी चीज में बच्चे की रैंक बताना चाहते हो, चाहे हाइट के बेसिस पर, चाहे उसके वेट के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पे निकालना चाहते हो, परसेंटाइल यूज कीजिए। दैट्स इट। तो सर इस वाले सॉल्यूशन को भी आप ना आपकी जो कमेटी बनती है उसमें आप इसको बताइए। ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब वैलिड होगा ये सॉल्यूशन। और कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं लग रहा कि हो सकता है कि आप कोई और दूसरा मेथड लेके आओगे या और कुछ होगा। नॉर्मलाइजेशन करना भी जरूरी है और परसेंटाइल छेड़खानी तो कुछ कर ही नहीं रहा बच्चों के मार्क्स के साथ। वो सिर्फ बच्चे ले रहा है शिफ्ट वाइज है और हर शिफ्ट में बच्चे कम ज्यादा होते हैं, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो परसेंटाइल से ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये टोटल में नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द शिफ्ट लिखे जाते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाती है कि मतलब किसी शिफ्ट में ज़्यादा और कम है तो इसकी प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट। ठीक है, तो सर यही कहना था कि प्लीज़ आप इस सॉल्यूशन पे एक बार स्टडी कराओ। मतलब मैं नहीं कह रही बिल्कुल ये फॉर्मूला, मतलब मैं जो कह रही हूँ ये मतलब सही है गलत है। आप बस एक बार इस पे स्टडी करवा के देखो और इम्प्लीमेंट करवा के थोड़ा सा ना मतलब रिसर्च करवाओ आप। ठीक है, चलो थैंक यू।